ॐ नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पिताभ्यां जगविग्रहाभ्यां जम्बारमुखे रभिवन्दिनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं कि किस प्रकार शिव भगवान ने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं को ज्ञान का उपदेश दिया। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा का अभिमान भंग किया था। तो चलिए सुनते हैं आगे की कथा। तब श्री नंदिकेश्वर बोले, हे संत कुमार जी। तब ब्रह्मा विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल खड़े हो गए, अपना अपना आसन ग्रहण किया और यथोचित भगवान शंकर की पूजा की। पुनः ब्रह्मा जी और विष्णु जी से पूजित भगवान शंकर प्रसन्न हो गए उनसे। तब भगवान शंकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः आज से ही इस दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, जो कि मेरी अत्यंत प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि जो मेरी पूजा करेगा वह सृष्टि विदायक तक भी हो सकता है। जो कोई जितेंद्र और निराहार होकर 1 वर्ष तक निरंतर जो मेरी पूजा करेगा तो बड़ा ही तपस्वी है, परंतु जो एक दिन इस शिवरात्रि की पूजा करेगा वह उसी के समान फल देने वाला होगा। जिस प्रकार चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन मेरी भक्ति को उमाड़ने वाला। मेरा स्तंभ जो पहले ही प्रकट हुआ था वह लिंग रूप अध्रा नक्षत्र में है। यदि कोई अघन की आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा या मेरे बेरलिंग पूजा और दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन के दर्शन मात्र से ही महापुण्य फल की प्राप्ति होती है और इसका पूजन और फल वाणी से कहा नहीं जा सकता। इस स्थान से जहां मैं लिंग रूपी बेर रूपी लिंग से प्रकट हुआ हूँ, इस लिंग को शिवलिंग लिंग से जाना जाएगा और इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्ति होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान और आवागमन से मुक्ति देने वाला विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ पर जो शरीर त्यागेगा उसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। जो इस लिंग में इस परमेश्वर ईश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य समीप, साहरिष्ट, सारूप और सायुज इन 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान होगी और आप सभी भी अपने अपने इष्ट को जरूर प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा जी विष्णु जी की सेना में जितने भी लोग मारे गए वह सभी तो उन सभी को शिव जी ने अमृत बरसाकर पुनः दोबारा जीवन दान दे दिया और ब्रह्मा विष्णु जी की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त कर डाला कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, जो स्वरूप और किसी भी देवता का नहीं है और इसलिए और कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता। मेरा एक तो स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा सगुण रूप ईश्वर सकल रूप निष्कल स्वरूप ईश्वर है।
यह दोनों ही रूप सिद्ध है। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने आप को ईश्वर मान लिया। उसे ही दूर करने के लिए मैं स्वयं संग्राम भूमि में उपस्थित हुआ। अब तुम अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर की भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता के कारण सभी लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परब्रह्म हूँ और यह सब मेरी ही लीलाएं और कलाएं हैं, जो निष्कल रूप से ही दृष्टिगोचर हो रही है। मुझ गुरु के वाक्य ही तुम लोगों के लिए सदा ही प्रमाण्य है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों ही हूँ। यह सब कुछ मेरा ही है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप से प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल्प स्तंभ ही ब्रह्म का बोध करावेगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और अलिंग के भेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करेगा, वहां मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूपी लिंग प्रधान है। मेरा बेर रूपी लिंग गौण है। लिंग के अभाव से लिंग बेर के समान ही वह स्थान क्षेत्र नहीं होता। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। यदि आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा और आगे इस कथा को सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, जिससे अन्य शिव भक्तों को भी यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। जय सिया राम।